गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू साहब आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगी। और झारखंड का जो लोक नृत्य है वो काफ़ी झूम के है और सामूहिक रूप से होता है। और यहाँ पर हर छोटे छोटे यदि पौधे ये धान की खेती स्टार्ट कर रहे तब गीत गा रहे हैं, पर्व त्यौहार हो रहा है तब गीत गा रहे हैं, या सामूहिक लोक नृत्य कर रहे हैं, या कोई भी मतलब आषाढ़ महीना है, फागुन महीना है, चैत महीना है, सारे महीनों यानी सालों भर ये नृत्य करते रहते हैं। उसमें से सबसे विशेष नृत्य है छऊ नृत्य, जिसका सिर्फ भारत में नहीं झारखंड में नहीं विदेशों तक नाम रहा। उसी छऊ नृत्य के बारे में मैं आज जानकारी दूंगी। झारखंड का जीवन और संस्कृति सामूहिकता में विश्वास करती है। और एक बात, हाँ, झारखंड जो भी चीज़ करती है वो सामूहिक रूप से करती है। यदि वो खेती कर रही है, चाहे कोई पर्व त्यौहार मना रहे, तो इन लोगों का सामूहिक रूप होना बहुत जरूरी है। और यहाँ सभी नृत्य में सामूहिकता होती है। और यहाँ जो भी नृत्य का प्रदर्शन होता है उसमें प्रमुख रूप से सामूहिकता तो होती ही होती है। अब जानेंगे हम लोग छऊ नृत्य के बारे में। छऊ नृत्य का बहुत कई विद्वानों का कहना है कि छऊ नृत्य का जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द से हुई है छाया। लेकिन कई के अनुसार कहा जाता है कि ये छऊ जो शब्द है इसकी उत्पत्ति छावनी शब्द से बनी है। अब इस नृत्य का जन्मभूमि को हमारे झारखंड में सरायकेला खरसावां को माना जाता है। यहीं पे हम जो हमारी छऊ नृत्य की उत्पत्ति को मानी जाती है। और इसी के बाद से उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी यह नृत्य काफी विशेष महत्व रहता है। हालांकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड तीनों ने ये बताया कि ये हमारा प्रमुख नृत्य है। तीनों का ने दावा दिया इस छऊ नृत्य के बारे में, लेकिन विरासत के रूप में झारखंड को ही यह छऊ नृत्य मिला है। छऊ नृत्य झारखंड में कहाँ है तो सरायकेला खरसावां, उड़ीसा में मयूरभंज, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया। इस नृत्य को यूनेस्को जो विरासत देती है, यूनेस्को ने 2010 में हमारे विरासत नृत्य में इसको शामिल किया। किसको तो छऊ नृत्य को। 1938 ईस्वी में और 1938 ईस्वी में यूरोप में सर्वप्रथम पहुंचाने वाले राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को जाता है। इन्होंने यूरोप में जाकर ये छऊ नृत्य को प्रदर्शित किया और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो इसे जाता है सुधेंदु नारायण सिंह, राजकुमार, ये राजकुमार है, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। इस नृत्य का उद्भव सिंहभूम के पोरहाट के राज के सैनिक शिविरों में कहा माना जाता है कि ये जो छऊ नृत्य है एक्चुअली में ये सिंहभूम के पोरहाट के सैनिकों की छावनी से शुरू हुई है। और इसमें एक गजब तरह का मतलब भंगिता होती है, शौर्य प्रदर्शन दिखाना होता है। तो जो सैनिक होते हैं वो शौर्य प्रदर्शन दिखाते हैं, तो मानना है कि ये सैनिक छावनी से शुरू हुआ है। इस नृत्य में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। यह भी काफी प्रमुख बात है कि ये जो नृत्य होता है उसमें सिर्फ पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं, स्त्रियां भाग नहीं लेती है। महात्मा गांधी के भी समझ पे 1941 में इसका प्रदर्शन हुआ है। तो यहाँ पे 3 डेट आपको प्रमुख रूप से याद करना होगा। 2010 में इसे विरासत में स्वीकार कर लिया गया, ये छऊ नृत्य को। और 1938 में ये राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने यूरोप में प्रदर्शन किया। और 1941 में महात्मा गांधी के सामने यह नृत्य दिखाया गया, उनको बहुत ही अच्छा लगा। अब ये ही एक ऐसा नृत्य लोक नृत्य है जिसमें 6 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो वो कौन है? राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, मकर ध्वज दरोगा, केदारनाथ साहू, इनका भी काफी योगदान रहा है, श्याम चरण पति, मंगला चरण पति और पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी। ये 6 व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया अपना छऊ नृत्य में। और इन छउओं को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। वर्तमान में प्रसिद्ध है प्रभात कुमार। सिर्फ ये एक मतलब नर्तक हैं, डांसर हैं। ये प्रभात कुमार 3 बने,
प्रभात कुमार के नाम से 3 बातें और प्रचलित हैं, लेकिन ये सारे प्रभात कुमार अलग अलग हैं। एक जो प्रथम राज्यपाल थे हमारे झारखंड का, उनका भी नाम प्रभात कुमार था। और अभी जिसे बटरफ्लाई मैन से नाम से जाना जाता है, और मांझी में जो बटरफ्लाई का बारे में बताए हैं, बटरफ्लाई मैन, उनका भी नाम प्रभात कुमार है। लेकिन ये प्रभात कुमार अलग है, ये भी एक डांसर है। छौ नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र प्रमुख रूप से छौ नृत्य में और भी सब पार्टिसिपेट करें और इसको और भी इसको जाने, उसके लिए मुख्य रूप से 2 केंद्र बनाया गया है। पहला है राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र, कहाँ? सरायकेला। इसकी स्थापना देखिए 1960 में हुई है। फिर मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र, यहाँ राजकीय है, यहाँ मानभूम है, बस इतना ही अंतर याद रखना है। ये भी मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र कहाँ है? ये सिल्ली में। अब देखिए जो छौ नृत्य होते हैं उसकी एक गजब तरह की विशेषता होती है। उसके जो चेहरे होते हैं उस पर तो मुखौटा लग जाता है, और उस मुखौटा तो लगा रहता है, उसकी जो मुखौटे बनते हैं, यदि वो देवताओं के हैं तो देवताओं जैसे, राक्षस के हैं तो राक्षस के जैसे, और उसके जो मुकुट होते हैं छोटा बड़ा साइज, यही सबका अंतर होता है। तो इस ढंग से छौ नृत्य की जो है प्रमुख रूप से पहले 2 धारा में बांटते हैं, एक हथियार धारा, एक कालीभंग धारा। हथियार धारा से ही पता चल रहा है हथियार है? तो इसमें जो कि शौर्य और वीर रस का होता है। इसमें फिर जब प्रदर्शन होगा तो वो होगा सैनिक का, युद्ध का प्रदर्शन के बारे में दिखाया जाएगा, एक कहानी होती है। स्वर को इसमें कम लिया जाता है, वो भाव भंगिमा से ही पता चलता है कि क्या है, समझे। और उसमें क्या है, जैसे दुर्गा जी है, राक्षस का वध कर रही है, ठीक है, राम रावण को मार रहा है, या सैनिक युद्ध में, इस तरह के भावों को दिखाया जाता है। उसी तरह के मुखौटे बनाए जाते हैं। ये मुखौटे भी ये पुरुष लोग ही बनाते हैं, जो कला केंद्र वगैरह में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग खुद बनाते हैं। और उसके जो ऊपर के भी मुकुट होते हैं वो भी वो लोग खुद बनाते हैं। और इसी मुकुट और मुखौटा से भाव पता चल जाता है, कौन राक्षस है, कौन भगवान है, कौन सैनिक है, कोई दुश्मन है, इस सब भावों को पता चल जाता है। और इसी तरह काली भंग, काली से मतलब कालिक यानी काजल लगाना। काजल कब लगाएंगे? श्रृंगार से, तो श्रृंगार रस। तो ये काली भंग क्या हो गया? श्रृंगार रस। इसमें जो है कृष्ण राधा की लीला, कृष्ण राधा के प्रेम विलाप, ये सब दिखाए जाते हैं। तो जो भी इसका जो होता है वो भावभंगी, जैसे कि तो ये डर का भाव हो गया, प्रेम का भाव हो गया। तो फेस के मुखौटे से पता चल जाता है ये क्या चीज के भाव को दर्शाता है। मुखौटा के माध्यम से ही देवताओं और शत्रुओं का भेद होता है। इस नृत्य में नर्तक अपनी आंतरिक भावनाओं और विषय वस्तु के शरीर को आरोह अवरोह, मोड़ तोड़, संचलन, गत्यात्मक संकेतों को द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका एक गजब होता है, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ये नहीं कि एकदम सिर्फ डांस के स्टाइल में, एकदम इसका जो ऐसे जो रूप रहता है वो गजब रहता है। उसके तोड़, उसके मोड़ काफी ही अट्रैक्टिव होते हैं, और ये इसी के कारण ये काफी प्रदर्शित हुआ है। अब जानेंगे इसके प्रमुख प्रश्न। तो छौ नृत्य की उत्पत्ति, यदि छाया है ऑप्शन में और छावनी नहीं है तब छाया लगाइएगा, यदि छावनी है और छाया नहीं है तो छावनी लगाइएगा, ठीक है। ये मुख्य रूप से 2 तरफ से बोला जाता है, कहीं पे छावनी, कहीं पे छाया। और इसकी जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? तो ये है सरायकेला खरसावा। फिर छौ नृत्य और कहाँ कहाँ है? तो उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में। और इस नृत्य में 2010 में जो है नृत्य में शामिल किया गया, किसमें? यूनेस्को के द्वारा विरासत में। फिर 1938 में यूरोप में प्रथम प्रदर्शन किसने किया था? राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने, ठीक है। और इसका उद्भव यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सैनिकों के शिविर में। और यह नृत्य जो है मुख्य रूप से पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती हैं। और महात्मा गांधी के समझ कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। और ये 6 जो हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से है, वो तो सुधेंदु नारायण सिंह तो याद रहेगा ही,
केदारनाथ साहू, आपको याद रखना हो, इन्होंने काफी मेहनत किया इस नृत्य के पीछे। और पति पति यानी श्यामा चरण पति, मंगला चरण पति और दो और मकर ध्वज दरोगा। देखिए मैंने कहा ना ये नृत्य सैनिक से हुआ, तो दरोगा एक मन में रखिएगा। और एक है पंडित, गुरु है तभी ये नृत्य। कहा भी जाता है कि इस नृत्य को गुरु के प्रेजेंट के में ही किया जा सकता है। तो पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी। और अभी करेंट में कौन है? प्रभात कुमार। और इसके जो प्रमुख रूप से दो केंद्र हैं, तो वो है सरायकिला 1900, राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र सरायकिला हुआ कब? 1960 में। और मानभूम में कहाँ है? सिल्ली में। ठीक है, ये दो तरह का नृत्य है, धारा है, इसकी दो धारा है, एक हथियार धारा, एक कालीभंग धारा। ठीक है, और इसमें सौर कालीभंग धारा ही होगा मेरे ख्याल से। और इसमें हथियार धारा है तो वीर रस, और कालीभंग धारा है तो सिंगार रस। ठीक है, मुखौटा के माध्यम से देवताओं और राक्षसों का पहचान होता है। इसमें भाव, भंगिमा, ओज, मोड़ तोड़ पे काफी विशेष ध्यान दिया जाता है। ये इस नृत्य की प्रमुखता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं पे छौ शब्द है तो छाया होगा, और यही कहीं छौ शब्द है तो छावनी होगा। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।